बात उस साल की है जब राजस्थान के थार के किनारे बसे एक छोटे से गांव, नाम था धनेरी, में 3 साल से एक बूंद पानी नहीं गिरा था। खेत फट चुके थे, जानवर मर चुके थे और लोग बस जी रहे थे। इसलिए नहीं कि उनमें उम्मीद थी, बल्कि इसलिए कि मरने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैं वहां एक सरकारी सर्वे के लिए गया था, पानी की तलाश में, जमीन के नीचे क्या है ये नापने। मेरा नाम अरुण है, मैं हाइड्रोलॉजिस्ट हूं, या था। अब मुझे नहीं पता मैं क्या हूं। गांव में पहुंचते ही कुछ अजीब लगा। दोपहर में भी सड़कें सुनसान थीं, घरों के दरवाजे बंद। बस एक बूढ़ा आदमी, गांव का मुखिया, जिसे सब काका बुलाते थे, वो मिला। उसकी आंखें देखकर मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे उन आंखों ने बहुत कुछ देखा हो जो देखना नहीं चाहिए था। मैंने पूछा, काका, यहां पानी का कोई पुराना स्रोत था, कोई कुआं? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, था, गांव के पश्चिम में। 20 साल पहले बंद करवाया था पंचायत ने, पत्थर से ढक दिया। कारण कारण मत पूछो बेटा। मैंने नहीं माना। मैं अगले दिन सुबह उस तरफ गया, पश्चिम दिशा, गांव के बाहर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे, और वहां वो कुआं था, या था, क्योंकि जो मैंने देखा वो मुझे हिला गया। कुआं खुला था, पत्थर हटे हुए थे और अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। मैं करीब गया, झांक कर देखा। नीचे पानी था, साफ चमकता नीला पानी। थार के रेगिस्तान में 3 साल के सूखे के बाद ये चमत्कार लग रहा था। लेकिन चमत्कार और शाप की शक्ल एक जैसी होती है। मैं वापस गांव आया, काका को बताया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। किसने खोला? वो फुसफुसाया। किसने खोला उसे? किसी को नहीं पता था। उस रात गांव में जश्न था, लोग बावले हो गए थे। 3 साल बाद पानी। औरतें घड़े लेकर दौड़ी, बच्चे चिल्लाए, बूढ़े रोए। मैं भी वहां था, लेकिन काका वहां नहीं था। वो अपने घर में बंद था। अगली सुबह पहला गायब हुआ। रामू, गांव का लुहार, रात को सोया, सुबह बिस्तर खाली। उसकी पत्नी ने सोचा बाहर गया होगा। दोपहर तक नहीं आया, शाम तक नहीं आया। रात को उसके घर में चूल्हा नहीं जला। दूसरी रात सुमित्रा, एक बुजुर्ग औरत जो अकेली रहती थी। सुबह उसकी पड़ोसन ने उसका दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा धकेला, अंदर कोई नहीं था। चारपाई पर बस उसकी साड़ी पड़ी थी, जैसे वो उसे उतार कर कहीं चली गई हो। मैंने काका से पूछा। इस बार उसने बताया, 20 साल पहले भी यही हुआ था। उस जमाने में भी सूखा पड़ा था, और उस जमाने में भी कुआं जो दशकों से बंद था, अचानक खुल गया था। पानी आया, लोग खुश हुए, और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। रात को, बिना आवाज के, बिना निशान के। पंचायत ने उस वक्त एक बाबा को बुलाया था। बाबा ने कुआं देखा और कांप गया। उसने कहा, यह कुआं किसी और दुनिया से जुड़ा है। नीचे पानी नहीं है, नीचे कुछ और है जो ऊपर बुलाता है। पानी तो बस चारा है, और जो पीता है वो रात को खिंचता चला जाता है। बाबा ने कुआं बंद करवाया, लेकिन जो गए वो कभी वापस नहीं आए। मैं उस रात सो नहीं सका। मेरे दिमाग में एक बात घूमती रही। मैंने भी पानी पिया था उस कुएं का। पहले दिन जब मैं झांकने गया था, मैंने अपनी बोतल भरी थी और पी थी। रात के 2 बजे मुझे लगा कोई बुला रहा है। आवाज नहीं थी, बस एक खिंचाव, जैसे छाती में कोई धागा बंधा हो और कोई उसे धीरे धीरे खींच रहा हो। मैं उठा, अपने आप, जैसे मेरे पांव मेरे नहीं थे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रात ठंडी थी, आसमान में चांद नहीं था, गांव अंधेरे में डूबा था, और मेरे पांव पश्चिम की तरफ मुड़ गए। मुझे होश था, मैं सब देख रहा था, सब महसूस कर रहा था, लेकिन रोक नहीं सकता था खुद को, जैसे कोई कठपुतली की डोर पकड़े हो। पीपल का पेड़ दिखा, कुआं दिखा, और कुएं के पास कई लोग खड़े थे। रामू था, सुमित्रा थी, और कई और जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। पुराने लोग, 20 साल पहले वाले शायद। सब चुप, सब स्थिर, सब कुएं की तरफ मुंह करके। और तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। काका था। उसके हाथ में एक लालटेन थी और आंखों में आंसू। उसने मुझे जोर से खींचा। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो, देखना मत उन्हें। मैंने आंखें बंद की। उसने मुझे घसीटा, मेरे पांव लड़खड़ाए।
वो खिंचाव अभी भी था, लेकिन काका की पकड़ मजबूत थी। हम भागे। हम काका के घर में घुसे। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और फिर दीवार पर टंगा एक पुराना तावीज उतारकर मेरे गले में डाल दिया। उस रात दरवाजे के बाहर कदमों की आवाजें आती रहीं, रुकती रहीं, जाती रहीं। मैं काका की चारपाई के पास जमीन पर बैठा कांपता रहा। सुबह जब रोशनी हुई, कदम रुक गए। अगले दिन मैंने गांव छोड़ दिया। काका ने मुझे बस स्टॉप तक छोड़ा। जाते वक्त उसने एक बात कही, वो कुआं हर बार तब खुलता है जब धरती बहुत प्यासी होती है, और नीचे जो है वो भी प्यासा होता है। बस फर्क ये है कि धरती पानी मांगती है, वो कुछ और मांगता है। मैं शहर वापस आ गया। रिपोर्ट लिखी, धनेरी गांव में भूजल उपलब्ध नहीं, यही लिखा। उस कुएं का जिक्र नहीं किया। लेकिन कभी कभी रात को जब नींद नहीं आती, मुझे वो खिंचाव महसूस होता है, हल्का सा, बहुत हल्का। और मैं सोचता हूं, क्या वो तावीज हमेशा काम करेगा, या बस थोड़ी देर के लिए रोक रखा है उसने। धनेरी में अब कोई नहीं रहता। पिछले महीने किसी ने मुझे बताया, पूरा गांव खाली हो गया। एक एक करके सब चले गए। कहां गए कोई नहीं जानता। और वो कुआं, वो अभी भी खुला है।